हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है, इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में इस्लाह, रिफॉर्म और जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी चाहिए या पिछली सदियों के वहशीपन का इक़दार, वैल्यूज। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं और जैसा कि मिर्जा गालिब एक अरसा पहले फरमा गए हैं, मेरा रिश्ता अल्लाह मियां से बेहद बेतकल्लुफ है। मुझे सियासी मजहब की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से मुख्तलिफ रहा है और खुदा वो वक्त न लाए कि वो इतना बदल जाए कि हम उसे पहचान भी न सकें। सबसे पहले इन्होंने जो बात की है कि मुसलमानों ने जश्न मनाया है, ये बेबुनियाद और गलत बात है। अगर वो सच्चे हैं इस बात में तो कोई न्यूज लाए, कोई खबर लाए जिसमें ये बात हो कि मुसलमानों ने कहीं पे पटाखा फोड़ा हो, कहीं पे रोड पे उतर के जश्न मनाया हो। इस तरह की बात हो तो पेश करे, वरना पूरी कौम से माफी मांगे कि वो एक कौम पर बेबुनियाद और गलत आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने जो कि मॉडर्निटी की बात की है, तो मुझे हंसी आ रही है और ताज्जुब भी हो रहा है कि इतनी उम्र हो गई है बंदे की और मैं समझता था बड़ा पढ़ा लिखा है, वो ऐसी बातें करेगा, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। खैर, कोई उंगली उठाएगा तो हम जवाब देने के लिए तो तैयार है, तो हमारे पास उसका भरपूर जवाब मौजूद है। मुझे अफसोस इस बात पर है कि एक आदिवासी, एक पिछड़े से पिछड़ा आदमी भी अपनी तहजीब और अपने सिविलाइजेशन पर फख्र करता है, अपने सिविलाइजेशन को फख्र के तौर पर पेश करता है लोगों के सामने, जबकि उनके पास पेश करने के लिए कोई खास चीज नहीं है। लेकिन हमारा इस्लामिक सिविलाइजेशन, जिस पर गहरे रिसर्च हो रहे हैं, मगरिबी देशों में, पश्चिमी देशों में इस पर किताबें लिखी जा रही हैं, इस बारे में इनको कैसे जानकारी नहीं है, मुझे तो बहुत ज्यादा हैरत हो रही है। कैमरे से बाहर कुछ स्टडी करते भी हैं या नहीं? अगर इनको इस्लामिक हिस्ट्री या इस्लामिक सिविलाइजेशन के बारे में मुसलमानों की किताबें पढ़ने की फुर्सत नहीं मिली थी, तो कम से कम जो अंग्रेज लिख चुके हैं, जो पश्चिमी देशों के राइटर्स लिख चुके हैं, उनको ही पढ़ लेते। जोनाथन लिव्स ने जो किताब लिखी है हाउस ऑफ विजडम, इसको पढ़ लेते। जिगरेड हॉन्की की किताब पढ़ लेते, गुस्टाव लेवन की किताब पढ़ लेते, या मार्क ग्राहम की किताब हाउ इस्लाम क्रिएटेड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये पढ़ लेते। नंबर 1, इस्लामिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। डोनाल्ड आर हिल ने इस्लामिक साइंस और इंजीनियरिंग पर एक मुस्तकिल किताब लिखी है। इसमें एक जगह वो लिखते हैं, 12वीं सदी और 13वीं सदी का शुरुआती पीरियड वो महान पीरियड है जब पश्चिम में इस्लामी साइंस तेजी से फैला और अरबी से लैटिन ट्रांसलेशन की लहर चली, जिसने यूरोपीय साइंस की तरक्की के लिए ईंधन का काम किया। नंबर 2, हाउ इस्लाम क्रिएटेड द मॉडर्न वर्ल्ड। ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, इसको इस्लाम ने कैसे क्रिएट किया, कैसे निर्माण किया। इस किताब में उन्होंने बताया, यूरोप मिडिल एज यानी मध्य युग में अंधविश्वास और जागीरदाराना इंतशार यानी सामंती अराजकता में फंसा हुआ था। उस वक्त इस्लामी खिलाफत की राजधानी बगदाद पूरी दुनिया का इंटेलेक्चुअल सेंटर यानी बौद्धिक केंद्र बना हुआ था। वहां एक ट्रांसलेशन आर्मी थी जिसने यूनानियों के ज्ञान को अपने कल्चरल विरासत से जोड़कर एक साइंटिफिक, मैथमेटिकल और सुनहरे दौर का निर्माण किया। ईसाई यूरोप अपने पुनर्जागरण यानी नशाते सानिया के वक्त पर्शियन कपड़े पहनता था, अरबिक गाने गाता था, स्पेनिश मुसलमानों की फिलॉसफी पढ़ता था और टर्किश ममलूक के पीतल के बर्तनों में खाना खाता था। ये कहानी है उन मुसलमानों की जिन्होंने यूरोप को बेहतर जिंदगी गुजारने और स्पष्ट सोचने की कला सिखाई। ये कहानी है इस्लाम की कि कैसे उसने मॉडर्न वर्ल्ड का निर्माण किया। नंबर 3, द एंटी ख्रिस्ट। ताज्जुब की बात है कि नास्तिकों को अपने ही नास्तिक स्कॉलर्स के स्टैंड के बारे में पता नहीं है। इस्लामी सिविलाइजेशन के सामने नास्तिक भी सर झुकाए नजर आते हैं। फ्रेडरिक एक बहुत बड़े नास्तिक हैं। उन्होंने अपनी किताब द एंटी ख्रिस्ट में बताया कि क्रिश्चियनिटी ने हमें इस्लामिक सिविलाइजेशन के फल तोड़ने से महरूम रखा। स्पेन में उस चमत्कारी कल्चरल वर्ल्ड को बुरी तरह कुचला गया।
क्रूसेडर्स ने ऐसी चीज के खिलाफ जंग लड़ी जिसके सामने मिट्टी में उन्हें अपनी नाक रगड़नी चाहिए थी। एक ऐसा सिविलाइजेशन जिसके सामने 19वीं सदी का सिविलाइजेशन खुद को फकीर और बैकवर्ड महसूस करता है। नंबर 4, एक और नास्तिक नील देग्रास टायसन की क्लिप सुनिए। was kindled by a flame that had been long tended by Islamic scholars and scientists. सैकड़ों साल बाद ये आग गर्म हुई जिसे बहुत पहले स्कॉलर्स और मुस्लिम साइंसदानों ने रोशन किया था। जो पश्चिमी देश के राइटर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, इनका कहना यह है कि आज जो मॉडर्निटी है ये इस्लाम की वजह से है, और इस्लाम से किताब भी लिखी है कि हाउ इस्लाम क्रिएटेड द मॉडर्न वर्ल्ड। ये पता नहीं किस युग में जी रहे हैं और किस दौर में जी रहे हैं जिसका ताना हमको दे रहे हैं। वहशीपन की बात शायद कोड़े की सजा को लेकर भी हो सकती है, जैसे इनकी मानसिक बीमारी है। पुलिस रिमांड में हजारों डंडे बरसाओ, कोई मसला नहीं है, लेकिन 100 कोड़े की सजा क्या हो गई, इनको तकलीफ हो गई। हमारा वीडियो मौजूद है, 38 नंबर वीडियो, आप उसमें देख सकते हैं कि हमने कोड़े के सिलसिले में बात की है कि कोड़े की सजा हैवानियत नहीं बल्कि इंसानियत है। शराब से हर साल 30 लाख लोग मरते हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 30 लाख लोग मरते हैं। शराब से 200 से ज्यादा बीमारियां पैदा होती हैं। 20% तलाक जो है सिर्फ शराब की वजह से होती है। 60 से 70% झगड़े, घरेलू झगड़े शराब की वजह से होते हैं। अमेरिका में एक सर्वे के मुताबिक हर दिन 29 लोग मरते हैं, यानी हर 50 मिनट में एक आदमी मरता है एक्सीडेंट से, और वो शराब पीने की वजह से ऐसा होता है। ये तो शराब के नुकसानात है। अब व्यभिचार के नुकसान क्या है इसको देखते हैं। एड्स से मरने वालों की संख्या 10 लाख से ज्यादा है। हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग एड्स से मरते हैं, और एड्स जो है व्यभिचार, एडल्टरी वगैरह की वजह से होता है। अवैध संबंध बनाने से जो बच्चे पैदा होते हैं उनका अबॉर्शन किया जाता है। बहुत ही बेदर्दी और हैवानियत और दरिंदगी के साथ जो है माँ के पेट में ही बच्चों को मार दिया जाता है। इनकी संख्या जो इस साल का रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे जो है माँ के पेट में मार दिए जाते हैं। अब जो है यूरोप में ये व्यभिचार इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग जो है बच्चा पैदा करके सड़कों में डाल देते हैं, कूड़ेदान में डाल देते हैं। इसलिए इसका सॉल्यूशन ये निकाला गया कि बेबी बॉक्स लगाया जाता है सड़कों के किनारे, ताकि वहां पर लोग जो है अपने बच्चों को डाल दें। व्यभिचार की वजह से लाखों बच्चे जो है बेघर होते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं, और आगे चल के जो है स्मगलिंग, ड्रग्स वगैरह में लग जाते हैं। अब इन सारे नुकसानात को खत्म करने के लिए अगर इस्लाम ने कोड़े की सजा रखी है तो क्या गलत किया है। रूस के एक अस्पताल में सेक्स की लत में गिरफ्तार लोगों, शराबियों और नशेड़ियों का शरीर पर बांस की लाठी मारकर इलाज किया जाता है। फिर इन्होंने इस्लाम का फर्क किया है। अजीब बात है, हिंदुस्तानी इस्लाम। कोई पाकिस्तान में रहता है तो उसका पाकिस्तानी इस्लाम, सऊदी अरब में रहता है तो सऊदी इस्लाम। हमारे पास हमारा ग्रंथ कुरान मजीद और सही हदीस मौजूद है, और जब तक ये मौजूद है तब तक इस्लाम धर्म किसी की जागीर नहीं बन सकता है, किसी की निजी संपत्ति नहीं बन सकता है। हमारे पास कुरान है, हदीस है, यहीं से हम इस्लाम को लेते हैं। इस्लाम को समझने के लिए हमारे पास सिलेबस है, हमारे पास ग्रंथ है, वो काफी है। सियासत से क्या लेना देना है? सियासत को समझने के लिए पॉलिटिकल साइंस पढ़िए। पॉलिटिकल साइंस में आप जब पढ़ते हैं तो कई आइडियोलॉजीज हैं, सियासत के कई कॉन्सेप्ट्स हैं। हर थ्योरी वाला अपना थ्योरी पेश करता है और बताता है, और फिर उस पर जो है क्रिटिसाइज भी होता है कि इस थ्योरी में ये गलती है, ये बताया जाता है। इसी तरह इस्लाम भी एक पॉलिटिकल थ्योरी पेश करता है। 10 सदियों तक, बल्कि 12 सदियों तक दुनिया के सामने उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया। आज जिस तहजीब की बात करते हैं, महिलाओं का हर जगह रेप होता है, यूनिवर्सिटी में होता है, ऑफिसेज में होता है, पार्लियामेंट में होता है, सड़कों पे होता है, ट्रांसपोर्ट में होता है, हर जगह महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। पश्चिमी देशों में जिनको नाज है बहुत बड़ा और इंसानियत के ठेकेदार बने हुए हैं। 20 साल तक जो अमेरिका ने बमबारी की है अफगानिस्तान पर, अभी जाते जाते ड्रोन हमला किया और उसमें 6 मासूम बच्चों को मार डाला, लेकिन इस पर किसी की नजर नहीं गई, या नजर गई लेकिन छुपा लिया। मुझे तो पूरी तरह लगता है कि ये आदमी गोदी मीडिया के बहकावे में आ चुका है
और इसे वही बातें सच लगने लगी हैं जो गोदी मीडिया पेश करती है। हमेशा इस्लाम मॉडर्न ही रहा है, ये कभी पुराना नहीं हुआ है। इस्लाम ने हमेशा जिसकी शुरुआत ही इकरा से हुई, इकरा का मतलब पढ़ो, यानी इस्लाम कुरान का जो पहला वर्ड हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा, उसका मतलब ही यह था कि पढ़ो। तो शिक्षा का ऐलान करते हुए ये धर्म धरती पर आया है और उसी को शिक्षा का लेक्चर दिया जा रहा है। जिस कौम ने सबसे पहले यूनिवर्सिटी कायम की, अजहर यूनिवर्सिटी है, करवियन यूनिवर्सिटी है, जिसको एक महिला फातिमा अल फहरी ने कायम की थी। ये ऑक्सफोर्ड वगैरह से पहले की यूनिवर्सिटीज हैं। पश्चिमी देशों में 12वीं सदी में यूनिवर्सिटीज बनी, लेकिन इस्लामिक देशों में 9वीं सदी में ही यूनिवर्सिटीज बन चुकी थी। और ये लोग यहाँ पर स्पेन में आके, जब वहां पे मुसलमानों का गवर्नमेंट था, वहां पे आकर के एजुकेशन हासिल करते थे। ये इनकी किताब में लिखा हुआ है। जिन किताबों का मैंने शुरू में नाम बताया है, उन्हीं किताबों में कम से कम पढ़ लेते तो अंदाजा हो जाता। हमको बस ये पैगाम देना है कि किसी भी आदमी के बहकावे में ना आए। हाई प्रोफाइल आदमी है तो जरूरी नहीं है कि उसकी बात सही हो। खुद अध्ययन करे, खुद स्टडी करे, उसके बाद कोई स्टैंड अपनाए। धन्यवाद।